हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम देखिए इसमें आपको बहुत ही गजब का ये वीडियो है। देखें इसमें आज हमको देखिए प्रूफ करना है। इसमें देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक समझें। प्रूफ ऑफ बोर्स प्रिंसिपल। प्रूफ ऑफ बोर्स प्रिंसिपल with the help of quantum numbers। हमें देखिए क्या करना है इसमें, बोर्स प्रिंसिपल को क्वांटम नंबर की हेल्प से प्रूफ करना है। बहुत ही खास वीडियो है। देखिए तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि बोर ने एक जो प्रिंसिपल दिया था वो क्या था। तो देखिए सबसे पहले हम बोर्स प्रिंसिपल समझने की कोशिश करेंगे। और हेडिंग डालते हैं सबसे पहले बोर्स प्रिंसिपल। ठीक है ना, बोर्स प्रिंसिपल। बोर्स प्रिंसिपल देखिए सबसे पहले कि बोर्स प्रिंसिपल होता क्या है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम, नोट करेंगे इसको, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth orbit, in nth orbit is 2n square। ओके, मतलब किसी भी ऑर्बिट में, मतलब nth ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 2n स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए सपोज हमने क्या किया, ऑर्बिट ली, मान लीजिए, देखिए एक हम टेबल बनाते हैं, टेबल में क्लियर हो जाएगा, अच्छा लगेगा। इसमें हमने nth ऑर्बिट ली है और इसमें ले रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है, सपोज फर्स्ट, तो फर्स्ट में कितने होंगे, 2n स्क्वायर है ना, 2n स्क्वायर। तो इसमें रख दीजिए n की जगह पे 1 रख दीजिए, n की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में ध्यान रखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे ओनली 2 मैक्सिमम। सेकंड में कितने होंगे, देखिए सेकंड में, अब सेकंड रखो, n की जगह पे 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 2 जा 8, तो सेकंड ऑर्बिट में रहेंगे 8। थर्ड ऑर्बिट में निकालिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 जा कितना होगा 18। ओके, और फोर्थ ऑर्बिट में देखिए यहाँ n की जगह पे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 2 जा 32, एंड सॉन। इसी प्रकार से हम निकालते चले जाएंगे। ध्यान रखेंगे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इससे कम तो हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने होंगे 2, ध्यान रखिएगा। सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18, और फोर्थ ऑर्बिट में 32। ये प्रिंसिपल किसने दिया था, ये प्रिंसिपल दिया था बोर ने। मैं इस पे पेज नंबर 1 डाल दे रहा हूं। ठीक है, ये पेज रहा फर्स्ट आपका, ये प्रिंसिपल दिया था बोर ने। अब इस बोर के प्रिंसिपल को हम क्वांटम नंबर की हेल्प से प्रूव करेंगे। और पिछला वीडियो अगर आपने क्वांटम नंबर का नहीं देखा है तो क्वांटम नंबर का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्वांटम नंबर्स का आपस में क्या रिलेशन है। हालांकि उसको मैं इसमें रिवाइज करूंगा, लेकिन इसमें रिवाइज थोड़ा सा जल्दी से होगा, उसमें डीपली बताया गया है, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखें, और उस वीडियो के बाद इस वीडियो को देखें तो आपको 101% क्लियर होगा। ओके, तो उसमें मैं सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकाल चुका हूँ, उसको मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे कोरिलेट करना है इससे बोर्स प्रिंसिपल से। तो ध्यान रखिएगा, मैं उसको वहां से लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ
तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बोर प्रिंसिपल था क्या। बोर का ये फर्स्ट प्रिंसिपल था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर, और ये मैं आपको नंबरिंग दे दी। ओके, अब देखिए मैं आगे कोरिलेट करता हूं उसे वो क्वांटम नंबर से। अब देखिए आगे क्वांटम नंबर जो है ना, क्वांटम नंबर 4 है। कौन कौन सी क्वांटम नंबर है 4? एन, एल, एम और ये एस। ये क्वांटम नंबर हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखे हैं। एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एस है स्पिन क्वांटम नंबर। अब इनका हम आपस में रिलेशन देखते हैं। देखिएगा, हम एक टेबल बना लेते हैं जिससे अच्छा लगेगा सारी वैल्यूज को देने में, सारी वैल्यूज देने में अच्छी लगेंगी। देखिए एक टेबल में देखिए सबसे पहले हम एन से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट हमने कॉलम किसके लिए बना लिया? एन के लिए। ध्यान से समझेंगे इसको, गारंटी आपको पूरा समझ में आएगा। और सेकंड कॉलम हम देखिए एल के लिए बना रहे हैं, लेकिन एल के कॉलम को हम 2 कॉलम में डिवाइड करेंगे, अभी बताएंगे आपको क्यों करेंगे। और इसी प्रकार से देखिए अगला कॉलम हम एम का बना रहे हैं, इस एम वाले कॉलम को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको भी देखिए हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और ये कर लिया आपने, मान लीजिए ये बहुत जरूरी है समझना, ये एम का हो गया। और थर्ड कॉलम बनाएंगे हम एस का, और एस वाले कॉलम को भी हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? एस के कॉलम को भी हम ध्यान रखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसको भी हम देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहां से कर लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी बोर के प्रिंसिपल के लिए, उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ते हैं। ये हमने बना लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस एल को हमने जो है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस एम को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इस एस को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, अब देखिए इसमें एन की वैल्यू देखिए, फर्स्ट जो हमने कॉलम दिया एल के लिए वो देंगे हम इस तरह से। देखो इसका फॉर्मूला रहेगा एल इज इक्वल टू 0 टू n-1। ओके, और इसमें लिखेंगे ओनली n, मतलब एल इज इक्वल टू n। बताएंगे सब क्या है ये। और m की जो वैल्यू है, फर्स्ट कॉलम रहेगा हमारा m इज इक्वल टू -l टू +l और इंक्लूडिंग 0। इन शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, इंक्लूडिंग 0। ओके, इंक्लूडिंग 0 मतलब 0 सहित, शून्य भी लेंगे इसमें। और यहां पर लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे? m इज इक्वल टू, m की जो वैल्यू है ना, m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसमें? m इज इक्वल टू लेंगे देखिए l की वैल्यू यानी कि 2l+1, 2l+1। ओके, अगर हम n से रिलेशन देते हैं इसका, तो n से रिलेशन देंगे n²। ओके, अब s की वैल्यू यहां पर देखिए, s को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला है s इज इक्वल टू +- हाफ, 1/2, 1.5 फॉर ईच वैल्यू ऑफ m, ध्यान रखिएगा। और यहां पर जब देंगे हम एस का दूसरा जो कॉलम है उसमें कैसे देंगे? देखो
यहां पर कई रिलेशन हैं। एस इज इक्वल टू, देखिए एक तो निकालेंगे, मान लीजिए हम एन से निकालना है सपोज, तो एन से तो निकालेंगे 2n², मान लीजिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम किससे निकालते हैं, सपोज एल से निकालते हैं, तो 2 इंटू 2l+1। और मान लीजिए हम किससे निकालते हैं, एम से निकालते हैं मान लीजिए, तो हो जाएगा 2m। ध्यान रखेंगे इसको, एक ये बीच में से इस लाइन को गायब कर देते हैं, आगे बढ़ाएंगे, जगह थोड़ी कम हो गई। देखिए ये हमने यहां से इसको कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये 3 फॉर्मूले इसके काम आएंगे। अब देखिए ये जो है ना, पहले जो कॉलम दिए हुए हैं इनको समझने की कोशिश करें आप। फर्स्ट पहले जो कॉलम है सबके, वो सबकी बात बता रहा हूं मैं आपको, वो पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए है, पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, पर्टिकुलर वैल्यूज, ध्यान रखिएगा, मतलब वैल्यूज कौन कौन सी होंगी। और जो सेकंड वाले कॉलम है वो नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए है, नंबर ऑफ वैल्यूज, ये सबके लिए बता रहा हूं, एक के लिए नहीं है। ऐसे देखिए ये वाला फर्स्ट कॉलम है, ये पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, PB लिख देता हूं, ओके, पर्टिकुलर वैल्यूज। और इसके बाद जो सेकंड वाला कॉलम है ये नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए, तो NV लिख देता हूं, ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज। ऐसे ही देखिए इसका ये जो फर्स्ट कॉलम है इसका, ये पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए है, और ये सेकंड वाला है, ये वाला देखिए नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए है, ओके, क्लियर हो रहा होगा। मतलब पहला वाला जो कॉलम है वो ये बताएगा कि वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, ओके, और दूसरा वाला कॉलम ये बताएगा कि वैल्यू कितनी होंगी। मैं एक बार एग्जांपल आपको दे दूं, जो पिछले वीडियो में भी दे चुका हूं। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, देन व्हाट विल बी योर आंसर। योर आंसर शुड बी 40, 50, 60 एटसेट्रा। मतलब आप अगर कोई पूछता है कि बताइए आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप ये जवाब देंगे सब हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, या 60 हैं, 70 हैं, जो भी है उनकी नंबर बताएंगे आप। और इफ द क्वेश्चन इज इन दिस वे कि टेल द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब आपको नाम बताने से ये पूछा जाता है कि आपकी क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट हैं, कौन कौन से, तो कौन कौन से का मतलब हुआ कि आपको इंडिविजुअल पर्टिकुलर उनके नाम बताने हैं, तब आप उनके नाम बताएंगे, उनकी नंबर नहीं बताएंगे। अगेन अगर कोई ये पूछता है क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप नंबर बताएंगे कि 40, 50 कितने हैं। और अगर ये पूछता है कौन कौन से स्टूडेंट हैं, तो फिर आप उनके ये नहीं बताएंगे। क्वेश्चन था कि भाई कितने कौन कौन से स्टूडेंट हैं, आपने बता दिया 40, तो दिस आंसर शुड बी रॉन्ग, दिस आंसर विल बी रॉन्ग। आपको उनके नाम बताने पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहला वाला जो कॉलम है इनका, वो उनके नाम के लिए है, पर्टिकुलर ये इस बात के लिए है कि वो कौन कौन से हैं, और सेकंड वाला कॉलम इस बात के लिए है कि वो कितने हैं, ओके। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैं सबको कोरिलेट कर दिया एक दूसरे से इस टेबल में। अब देखिए मैं शुरू करता हूं, पहले से देखिए, n की वैल्यू मान लीजिए 1 है, सपोज कितनी है 1, ओके। तो l की वैल्यू कितनी होंगी, l क्या कह रहा है, n-1 से 0 से लेके n-1 तक, यानी n की जगह पे 1 रखिए, n की जगह पे 1 रखेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 से लेके 0 तक यानी ओनली 0, ओके। अब हम जो है ना l इक्वल टू n लिखा हुआ है, l इक्वल टू n का मतलब होगा कि l के कितने मान हैं। तो आप यहां देखें जो l के मान कितने हैं, l का मान है, मानों की संख्या है 1, द नंबर ऑफ वैल्यूज इज 1, और दैट वैल्यू इज 0। वो वैल्यू तो 0 है, लेकिन उस 0 की नंबर कितनी है 1, सो दिस विल बी 1, ओके ओके। इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, n की वैल्यू सपोज 2 है, तब आप n की जगह पे 2 रखिए, 2 में से 1 माइनस कीजिए, 1 बचेगा। तो फिर आप 0 से लेके 1 तक लिखिए। तो हमने क्या किया, 0 लिखा और 1 हम इसको नीचे लिखेंगे, आगे समझ में आ जाएगा आपको कि मैं नीचे क्यों लिख रहा हूं।
इसके बाद हमने क्या किया, 3 लिखा। चलिए आगे 3 लिखते हैं। अब आप n की जगह पर 3 रखेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो 0 से लेकर 2 तक, यानी कैसे लिखेंगे, 0 1 एंड 2। ओके, ये हो गया ना। तो अब देखिए इतना पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर अगला पेज हम चेंज करेंगे तब आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए 0 के लिए ये क्या है, 0 0 मतलब के लिए l की वैल्यू कितनी होंगी, देखो ये यहां रखा दीजिए, इसको हमने ऐसे इसको बंद कर दिया, सिंबल लगा दिया कि जो n के लिए l की वैल्यू कितनी है, 2 1 2, कितनी है, 2 है ना, यहां लिख दिया हमने 2। ओके, ये देखो कितनी है, ये वैल्यूज कितनी है, 3 1 2 3, समझ में आ रहा होगा, ये हो गया 3। फिर वही क्वेश्चन, अगर ये पूछा जाए 3 के लिए n बराबर 3 के लिए l की कौन कौन सी वैल्यू होगी, तो आप बताएंगे 0 1 2। और ये पूछा जाए कि n बराबर 3 के लिए l की कितनी वैल्यू होंगी, तो आप ये जवाब देंगे कि 3 होंगी। वो 3 कौन कौन सी होंगी, 0 1 2, 2 कौन कौन सी होंगी, 0 1, और 1 कौन सी होगी, 0। ये बात इतनी क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं m के लिए। m का पहला जो कॉलम है वो क्या कह रहा है, -l टू +l इंक्लूडिंग 0। तो पहले इससे हम निकालते हैं। देखिए l की वैल्यू कितनी है, 0, l की वैल्यू 0 है। देखिए मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं, अच्छा लगेगा बीच में। देखिए l की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये क्या कह रहा है, -0 से +0, मतलब -l से +0 +l तक है। अब ये l की वैल्यू आपने 0 ली है, तो -0 से +0 तक। अब -0 +0 अलग अलग तो होते नहीं है, इसलिए ओनली 0 रहेगा, ओनली 0। ओके, अब आ जाइए इधर, पहली l की वैल्यू 0 है तो 0 रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो अगली 1 है, तो 1 के लिए कैसे नोट करेंगे, -1 0 और +1। ओके, यानी फॉर्मूला कह रहा है ना -1 से +1 तक इंक्लूडिंग 0। तो -1 से ये जो वैल्यू निकाली है, देखो ये वाली वैल्यू, ये वाली देखो 1 के लिए आई है, ध्यान रखिएगा। ये वाली वैल्यू हमारी किसके लिए आई है, 0 के लिए आई है, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू देखिए इसके लिए आई है, इतना समझते चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यूज कितनी हो गई, n = 2 के लिए हमारा पूरा हिसाब किताब पूरा हो गया। तो इसको फाइनल कर देते हैं, कितनी हो गई, देखो 1 2 3 4, तो हमने इसमें लिख दिया 4। अब कैसे, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, m = 2l + 1, m = 2l + 1। इससे हम कैसे रिलेट करेंगे वो देखिए, 2l + 1, तो कैसे, देखो पहला वाला देखिए, पहला वाला, पहले वाले में l की वैल्यू कितनी है, 0। तो l की जगह पे आप 0 रखिएगा। जब 0 रखेंगे तो 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा। तो देखिए वैल्यू की नंबर जो है ना 1 हो गई, देखो ये 1 हो गई। अगले वाले में l की वैल्यू कितनी है, 1, तो हमने l की जगह 1 रखा, 2 बन जा 2, 2 और 1 कितना होता है, 3। तो देख लीजिए ये 3 हो गई। ओके, ये 3 वैल्यूज हो गई। और ये क्या कह रहा है, n², दूसरा क्या है, n²। अब ये सारी वैल्यू आप देखें, ये वाली जो वैल्यू है वो n के 2 के लिए ही तो आई है, जे n के 2 के लिए है, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो देखिए 1 2 3 4, 4 आ गया, देख लीजिए क्लियर हो गया। अब मैं थर्ड वाला को क्लियर कर देता हूं। देखिए देखिए पहले हम 0 के लिए निकालते हैं, 0 के लिए मैं इस सिंबल लगा देता हूं, 0 के लिए 0 रहेगा। फिर 1 के लिए निकालते हैं, देखिए 1 के लिए क्या रहेगा, ऊपर मैंने आपको क्लियर किया है, -1 0 और ये +1। ओके, अब 2 के लिए निकालते हैं, देखिए तो -2 -1 0 +1 और ये +2। ये सब की सब जो वैल्यू है ये किसके लिए है, ये वैल्यूज n = 3 के लिए है। ये माइंड में रखेंगे अपने में, n = 3 के लिए है, तो इधर लिखा हुआ है n = 3। अब देखिए पहला कह रहा है कि m = 2l + 1। तो देखिए 0, l की वैल्यू 0 है, 0 को हमने l की जगह पर रखा, तो 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0 आएगा, फिर 1 ऐड करेंगे तो देखिए 1 आ गया। ये यानी नंबर तो 1 हुआ ना, इसका 0 जो है उसकी नंबर 1 हो गई, इसलिए 1 के लिए निकाला तो 2 बन जा 2 और 3 हो गया। तो ये वैल्यू देखिए आप, ये वैल्यू देखिए कितनी है, ये वैल्यू देखिए कितनी हो गई, 3 हो गई, आप देख लीजिए। और 2 के लिए 2 2 जा 4, 4 और 1 5 हो गया होगा। ये समझ में आ गया होगा, देखिए 5 है, 1 2 3 4 5। और दूसरा कह रहा है n²।
अब ये n की वैल्यू थी कितनी इसके लिए, n की वैल्यू थी 3, यही 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9। अब आप देखिए कि 9 जो है ना, ये काउंट करें, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 आ गए नहीं आ गए, तो ये हो गया, ये रिलेशन भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम एस के लिए। एस का रिलेशन जो है ना, एस क्या कह रहा है, प्लस माइनस हाफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम, एम के प्रत्येक मान के लिए प्लस माइनस हाफ। तो यहाँ पर एम का मान देखिए, मानों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है, 1 ध्यान रखिए 1, तो 1 टाइम लिखेंगे, 1 टाइम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस हाफ, ध्यान रखिएगा प्लस माइनस हाफ, ओके। और इसमें देखिएगा 1 2 3 4, 4 है ना एम की वैल्यू, तो देखिए पहले वाले के लिए तो प्लस माइनस हाफ, एक है ना इसके लिए प्लस माइनस हाफ हो गया। फिर नीचे 3 वैल्यूज है, तो 3 टाइम लिख देंगे प्लस माइनस हाफ, ओके, 3 टाइम लिख दिया हमने प्लस माइनस हाफ, और बस हो गया, इतना ही है ना। अभी देखिए ये हमने इसको बंद कर दिया, ये एक हिसाब किताब पूरा हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से देखिए m की वैल्यू 0 यानी 1 है, तो यहाँ से प्लस माइनस आप 1 टाइम लिखेंगे, और नीचे वाली लाने में 3 टाइम लिखेंगे, देखिए 3 वैल्यूज है इसलिए प्लस माइनस हाफ और ये प्लस माइनस हाफ, ओके। अगली वाली में देखिए लाइन में ये 5 वैल्यूज है, -2 -1 0 +1 +2 5 है ना, तो 5 टाइम्स लिखेंगे, हर एक के लिए प्लस माइनस लिखना है आपको, प्लस माइनस 1/2 लिखना है, ध्यान रखिएगा 5 टाइम्स लिखना है इसमें हमें आपको। इस टेबल को मैं यही क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना, इसी पेज पे आप इसी प्रकार से जो है ना आगे भी इस टेबल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट वाले खाने पर, जहां से हमारा बोर्ड प्रिंसिपल निकलना है। देखिए एस की पहले वाले खाने में वैल्यू कितनी आई, देखो इस पहले वाले खाने में मैं अलग अलग सेपरेट कर दूं, एक वैल्यू प्लस की हाफ है और एक वैल्यू कितनी है माइनस की हाफ, तो कुल मिलाकर के कितनी हो गई 2, ध्यान रखिएगा 2 हो गई, देखो 2 लिख दी हमने। अब इसमें सेकंड वाले में देखो 1 2 3 4, और हर एक में प्लस माइनस डबल है, मतलब तो 4 2 जा कितना हो गया 8, ध्यान रखिएगा 8। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 2 जा कितना होता है, सब में प्लस माइनस हाफ है ना, 2 2 है सब में, 9 2 जा 18, ओके। अब देखिए पहला को देखिए, पहला फॉर्मूला इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, s = 2n², पहला फॉर्मूला है 2n²। ये क्या कह रहा है, n की जगह पे वैल्यू रखी है, उसका स्क्वायर कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहली वाली जी वाली जो वैल्यू आई है, जी वाली वैल्यू वो n = 1 के लिए आई है, आप शुरू में देख लो, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ओके। और ये वाली जो वैल्यू आई है वो n = 2 के लिए आई है, देखो शुरू में देखिए आप, तो n की जगह पे जब 2 रखोगे, 2 का मल्टी स्क्वायर करोगे 4 आएगा, और 4 2 जा 8 आएगा, हो गया नहीं हो गया। और ये वाली जो वैल्यू आई है वो शुरू में आप देखिए 3 के लिए आई है, n की जो वैल्यू 3 थी उसके लिए आई है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 पे 2 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 18, तो देखिए ये आ गया 18, ओके। इसको भी देख लेते हैं, 2 × 2l + 1, यानी l की जितनी वैल्यू है उसमें आप बारी बारी से देख लेंगे, हर एक में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ठीक है ना। तो देखिए पहली वाली l की वैल्यू 0 है, 0 l की जगह पर रखोगे 0 आएगा, फिर 0 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, फिर 1 ऐड करोगे 1 आएगा, फिर 1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। तो देख लीजिए ये देखो s की वैल्यू 2 हो गई, 2 हो गई नहीं हो गई इसमें, ठीक है। अब देखो अगले वाले खाने में m की वो l की वैल्यू है ना, वो कितनी है 1 है, 1 है, तो हमने l की जगह पे 1 रखा, तो 2 बन जा 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। इसमें आप देख लीजिए इसमें कितना हो गया, देखो 6 हो गया, 3 है ना जो एक में 1 आप प्लस माइनस का है, तो 6 हो गया। ऐसे करके आप आगे भी समझ लेंगे। अगला खाना क्या कह रहा है 2m, अगला रिलेशन कह रहा है 2m, 2m का मतलब हो गया m का डबल, m का डबल। अब आप इसको भी देख लीजिए, यहाँ देखिए पहले वाले खाने में m की वैल्यू देखो, यहाँ हमने लिखना भूल गए हैं, इसको नहीं,
भर देते हैं इसको। देखिए m की वैल्यू कितनी है, ये 1 है ना ये, तो हमने क्या किया यहाँ पर 1 ले लिया, ये लिखना भूल गए थे उसको लिख दिया हमने 1। अब देखिए हमने क्या किया इसमें, इसको कर रहे हैं देखो 2m। अब देखिए m हमने m 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गए, देखो प्लस का माइनस का। अब ये 4 है, 4 m की वैल्यू कितनी है 4, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना 8 आएगा ना, आप काउंट कर लीजिए, प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ 4 हो गए ना, और 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, देखो 8 आ गया, अगले में 3 आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए ये आपने समझ लिया होगा, हमने क्वांटम नंबर की हेल्प से बोर के प्रिंसिपल को प्रूव कर दिया है। बोर का प्रिंसिपल क्या कह रहा था, एक बार रिवाइज कीजिए पहले, कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे फर्स्ट ऑर्बिट में, ध्यान रखिएगा। बोर ने ये कहा था 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे, सेकंड ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं होंगे, और थर्ड ऑर्बिट में 18 से ज्यादा नहीं होंगे, फोर्थ ऑर्बिट में 32 से ज्यादा नहीं होंगे। जो मैंने निकाला नहीं है इसमें उसे आप काउंट कर लेंगे, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, सिक्स्थ के लिए, सेवेंथ के लिए। दीज आर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इस तरह से देखिए बोर का जो प्रिंसिपल था वो क्वांटम नंबर से प्रूफ हो जाता है। इसका मतलब बोर का प्रिंसिपल सही था, भले ही उनका जो मॉडल था कुछ चीजों में जो ना प्रूफ नहीं हो पाया, असफल हो गया, ध्यान रखिए, लेकिन ये बोर का प्रिंसिपल था, ये फर्स्ट प्रिंसिपल, ये चारों क्वांटम संख्याओं से, सभी क्वांटम संख्याओं से वेल प्रूव्ड होता है। ठीक है ना, इट मींस द प्रिंसिपल गिवन बाय बोर is absolutely correct because all quantum numbers are correlated with Bohr's first principle. Okay, clear हो गया होगा? If you have any problem, then you can discuss with me via message, with the help of message. Okay, thanks for you.